हमें ऐसा लगता है कि हमारी सैलरी अभी तो 10,000 रुपया 12,000 रुपया है, अभी हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जब हमारी सैलरी बढ़ जाएगी तब हम जा कर के इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सैलरी आपकी 10,000 रुपया है, प्रॉब्लम ये है कि आप अपने पैसों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। क्या आपको पता है कम सैलरी से भी करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं? मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप आगे बताने वाला हूँ। क्या आप जानते हो वॉरेन बफेट 50 साल की एज में करोड़पति बने थे? उनसे पूछा गया कि जब आपकी स्ट्रेटजी इतना ज़्यादा सिंपल है तब लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पाते आपकी तरह? तो वॉरेन बफेट बोलते हैं कि आजकल लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हो, वो रातों रात सक्सेस पाना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जब तक हम ज़्यादा पैसे नहीं कमाएंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, और इसी कारण से हम इन्वेस्टमेंट की जर्नी भी नहीं स्टार्ट कर पाते हैं। अभी वॉरेन बफेट की नेटवर्थ 110 बिलियन डॉलर पहुंच गई है। आपको यह बात जान करके हैरानी होगी कि इनमें से 106 बिलियन डॉलर 60 साल की एज के बाद इनको मिली थी। ये कैसे हुआ था? पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से हुआ था। आगे भी हम समझेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, कैसे कार्य करता है। अभी हम ये जानने वाले हैं कि अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए सेविंग कैसे करें। यहाँ पर हम 50-30-20 रूल को फॉलो करते हैं। चलो हम मान के चलते हैं कि आपकी सैलरी 10,000 रुपया है, तो उनमें से 50% आपको खाने के लिए रखना है, किराना स्टोर के लिए रखना है, बिजली बिल के लिए रखना है, ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ऐसी चीज़ें जिनके बिना आप जी नहीं सकते हो। तो वहाँ पर आपको सैलरी का 50% 5,000 रुपया इन्वेस्ट करना है अगर आपकी 10,000 रुपया सैलरी है, और 30% वहाँ पर इन्वेस्ट करना अपने शौक पर, बाहर जाना, पार्टी करना, एंजॉय करना, जो भी आप कुछ करना चाहते हो अपनी सैलरी का 30% आप कर सकते हो, और 20% आपको अपने सेविंग अकाउंट में रखना है। यही पैसे अब आपको इन्वेस्ट करना है अपने सैलरी का 20%। मान के चलो कि आपका 20% हो रहा है 2,000 रुपया, तो आपको हर मंथ 2,000 रुपया की सेविंग करना है। चलो एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास 1,00,000 रुपया है, आपने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया है इंडेक्स फंड में, और आपको वहाँ से 15% का रिटर्न मिल रहा है। अभी आपने 1,00,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया और उसका 15% आपको रिटर्न मिल रहा है पर ईयर पर। 1,00,000 का 15% यानी कि 15,000 रुपये, तो एक साल में आपके पास 1,15,000 रुपया हुआ। अब दूसरे साल का हम देखते हैं, दूसरे साल में आपके पास कितना अमाउंट होता है। अब आपका जो अमाउंट है वो कंपाउंडिंग लगेगा 1,15,000 रुपये से, क्योंकि अब आपके पास टोटल 1,15,000 रुपया हो गया। तो 1,15,000 रुपया और जो अमाउंट को आपने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया था उसका 15,000 रुपया, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट जिसको आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था उसका 15,000 रुपया, और जो आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 1,00,000 का 15% 15,000 रुपया, राइट। एंड उसके बाद जो पहले साल में आपको 15,000 रुपया आपको मिला था और उस चीज़ का भी कंपाउंडिंग मिलेगा आपको, तो उसका होगा 2,250 रुपया। तो आपके पास दूसरे साल में 1,32,250 रुपया हो गया। अब हम देखते हैं तीसरे साल में कितना अमाउंट आपका होता है। आपके पास था 1,32,250 रुपया, तो आपका अगर इतना अमाउंट आपके पास इन्वेस्ट होता तो दूसरे साल में आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसका 15% देखा जाए तो 17,250 रुपया होगा, और दूसरे साल में आपको जो 15,000 रुपये का रिटर्न मिला था उसका 15% लगेगा, तो फिर 2,250 रुपया होगा, और 15% का 2,250 रुपये जो आपको मिला था दूसरे साल उसका भी 15% लगेगा, तो आपको मिलेगा 337 रुपया। तो आपके पास टोटल तीसरे साल में हो गया 1,52,087 रुपया। तो ये आपका 3 साल का अमाउंट हुआ। इसी तरीके से कंपाउंडिंग कार्य करती है, रिटर्न पर रिटर्न मिलता है। जितना आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट होता है वहाँ से जो % आपको रिटर्न मिलता है फिर वहाँ से भी रिटर्न मिलता है आपको अगले साल। तो ये होता है कंपाउंडिंग। इसी तरीके से कंपाउंडिंग वर्क करती है, धीरे धीरे चल कर के ये बहुत बड़ा रेवेन्यू आपका जनरेट कर देती है। तो कंपाउंडिंग आइंस्टाइन ने 8वां अजूबा कहा था, इस दुनिया का 8वां अजूबा है। तो बहुत बड़ा नंबर यहाँ से कैलकुलेट हो सकता है अगर आप कंपाउंडिंग की पावर को समझ जाते हो। चलो अब हम मान लेते हैं कि आपके पास 2,000 रुपया था, तो आपने उससे इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड में, राइट। तो इंडेक्स फंड के अंदर आ जाती है निफ्टी 50 कंपनीज। निफ्टी 50 कंपनीज बहुत ज़्यादा सेफ है, यहाँ से आपको कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज जो निफ्टी 50 कंपनी होती हैं अपनी इंडिया की GDP ग्रो करती है, तो निफ्टी 50 कंपनी भी ग्रो करती है। निफ्टी 50 का मतलब होता है कि इंडिया की टॉप कंपनीज,
और इंडिया की टॉप कंपनीज ऐसा नहीं होता कि वो डाउन हो जाती हैं, डाउन कभी भी नहीं होती हैं, कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन टॉप कंपनीज हमेशा ऊपर ही रहते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ये सेफ ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। अगर जीडीपी बढ़ती है तो हमारा पैसा बढ़ेगा। बहुत सिंपल सा रूल है, कोई रिस्की नहीं है इसमें। हमारे देश की जीडीपी हमेशा बढ़ती रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और कभी भी डाउन भी होती है कोरोना जैसे क्राइसिस में, फिर अप हो जाती है 1-2 साल बाद, जैसे कि अभी हुआ। तो इसलिए जीडीपी डाउन नहीं होती है, वो आगे चल करके अप हो जाती है। तो लॉन्ग टाइम के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। अब आपके पास 2000 रुपया था, तो अब हम देख लेते हैं 2000 रुपये का कैसे करोड़ों बन सकते हैं। आपके पास 2000 रुपया आप पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो 10 साल के लिए। एक महीने में आपके पास 2000 रुपया, तो एक साल में उसका हो जाएगा 24,000 रुपया, 12 दूनी 24। तो आपके पास 24,000 रुपये पर ईयर आप इन्वेस्ट कर रहे हो 10 सालों के लिए, राइट। तो 10 साल में इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,40,000 रुपया। और कंपाउंडिंग की रेट से हम देख लेते हैं कि अगर आपको 2,40,000 रुपये पे 15% का कंपाउंडिंग मिला है, 5,57,315 रुपया, राइट। तो ये आपका 10 साल का रिटर्न है। आपने 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट किया और आपको मिल गया 5,57,315 रुपया। ये आपका रिटर्न है, ये आपका अमाउंट है। अब आपको टेंशन लेने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आपके पास 5,57,000 रुपया हो गया है। अब आपको क्या करना है, आप जितने भी पैसा कमा रहे हो आप बिंदास उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हो। जहाँ भी आपका मन करे आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर इन्वेस्टमेंट छोड़ भी सकते हो। और अब 10 साल बीत गया, अब आपको 12 साल तक और इंतज़ार करना है। 12 साल आपको और इंतजार करना है। 12, 10, 22 साल हो गए हैं। 22 साल बाद आपका जो अमाउंट है 5,57,315 रुपये का बन जाएगा 1,48,00,000 रुपया। ये कंपाउंडिंग बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। 22 साल बाद आपके पास इतने अमाउंट हो जाएंगे। अब आपको रिटायरमेंट की कोई टेंशन नहीं। आप जो भी पैसा कमा रहे हो उस चीज़ को कहीं भी इन्वेस्ट करो, कहीं भी इंजॉय करो, कुछ भी ले करके आप रह सकते हो। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। छोटे छोटे अमाउंट को लेकर के एक बहुत बड़ा रिटर्न आपको जनरेट कर देता, राइट। तो इसलिए आपको कंपाउंडिंग की पावर को समझना चाहिए और इंडेक्स फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ज़्यादा नहीं, अगर आप 2000 भी इन्वेस्ट करते हो दिस इज़ ओके। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई, आप ऐसे भी और भी वीडियो देखना चाहते हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।